हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विभाजन मूल्य का चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, पिछले क्लास में सारा हम इसका जो कॉन्सेप्ट होता है हम बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट में दो क्वेश्चन दिया है, ए है और बी है। तो देखिए सबसे पहला ए में क्या है, 11 मजदूरों का साप्ताहिक वेतन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या है, 220, 250, 270, 280 ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। फर्स्ट का ए क्या है, 220, 250, 270, 280, 281, 287, 290 और 292, 300, 310, 320। ठीक है, तो यह क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमको बोला प्रथम चतुर्थक ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन में लिखा है प्रथम चतुर्थक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यह क्वेश्चन इस चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होता है, तो यह चैप्टर में मीडियन वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है। हम पिछले क्लास पे बता चुके हैं। ठीक है, जो मीडियन में हम कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल सीरीज में लागू करते थे उसमें भी यही वाला लागू होगा, और डिस्क्रीट सीरीज में जो हम लागू करते मीडियन में करते थे यहाँ पर भी वही लागू होगा। जो कंटिन्यू सीरीज वाला हम लागू करते थे फॉर्मूला, यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन थोड़ा अलग होता है। जो क्या अलग होता है हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे पिछले क्लास का वीडियो तो सबसे पहले पिछले क्लास का वीडियो देख ले, तब जाके यह क्लास का वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में यह क्वेश्चन सिर्फ दिया हुआ है। ठीक है, 11 मजदूरों का यहाँ पे साप्ताहिक वेतन यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप समझिएगा कि इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए जब इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, जब माध्यिका में रहता था इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन, तो क्या करते थे, सबसे पहले हम करते थे आरोही क्रम में क्या करते थे, सजा देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा देंगे, क्योंकि यहाँ पे रूल सारा कॉन्सेप्ट कौन सा लागू होगा, यहाँ पे वही माध्यिका वाला यहाँ पे लागू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर। अब देखिए आरोही क्रम में सबसे पहले हम कैसे सजाते हैं, सो आप समझिए। देखिए आरोही क्रम में जो सबसे छोटा होता है सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसको छोड़ के फिर जो छोटा होता है उसके बाद लिख लेते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है यह आरोही क्रम में सजा कर ही दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ओके, जो क्वेश्चन है उसी को नोट कर लेते हैं। 220, 250, 270, 280, 281, 287, 290, 292, 300, 310, 320। यह क्वेश्चन में था, यही आरोही क्रम में था, इसलिए इसी को हम नोट कर लिए। ठीक है, अब देखिए अब हम इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे क्या होता है, फार्मूला लागू होता है। ठीक है, तो देखिए तो मीडियन में जब हम फार्मूला लागू करते थे तो क्या लागू करते थे, सबसे पहले इसको हम काउंट करते थे कि यह कितना है हमारे पास में। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, काउंट कर लेते हैं। मीडियन जैसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लागू होगा, तो इसमें थोड़ा भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि n बराबर 11 क्वेश्चन निकल गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आगे क्या होगा, फार्मूला लागू होगा। तो मीडियन में हम लागू क्या करते थे, फार्मूला m बराबर n+1/2, हम ये फार्मूला लागू कर देते मीडियन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, चतुर्थक। जब चतुर्थक पूछा गया तो यहाँ पे फार्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मीडियन में क्या था, m बराबर n+1/2, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, q बराबर n+1/4, क्योंकि चतुर्थक मतलब 4 से डिवाइड देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे
कि क्यों 1 क्यों दिए, क्योंकि हमको बोला प्रथम चतुर्थक ज्ञात करने के लिए, इसलिए यहाँ पे 1 लगा दी। क्यों 1 इजकल टू n प्लस 1/4, ब्रैकेट में घेर दीजिए और यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए n का मान कितना है 11, तो यहाँ पे 11 लिखिए प्लस 1/4, ब्रैकेट में घेरिए 1 है तो 1 क्यों लिखिए, क्योंकि हमको बोला है प्रथम चतुर्थक, इसलिए यहाँ पे 1 लिखिए। यदि बोलता है तृतीयक या द्वितीयक तो हम यहाँ पे वही लिखते, यदि बोलता है तृतीयक चतुर्थक तो हम यहाँ पे 3 लिखते। ठीक है, फिर देखिए 11 और 1 कितना होगा 12/4, और 1 ये तो 1 लिख दीजिए, 4 तिया 12, अब 3 से कटा तो 3, अब 3 बचा है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 3 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 3। अब ये 3 बचा तो उससे आगे हम क्या लिखेंगे वापद, तो यही करते थे वापद। अब इसका मतलब क्या हुआ 3वां पद, यानी कि जो 3 नंबर पे, इस 3 नंबर पे जो होगा वही आंसर होगा। देखिए 3 नंबर पे कौन है 1 2 3, तो 270 आपका आंसर होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 270। तो समझ में आ गया। देखिए कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मीडियन वाला ही लागू हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा फार्मूला चेंज हो गया। सो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं फार्मूला कैसे चेंज होगा, तो क्या क्या हम करेंगे, तो अभी भी बता दिए। चतुर्थक रहेगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो यहाँ पे बट्टा में दूर रहता है ना उसको हटाना, उड़ाना है। ठीक है, चतुर्थक पूछेगा तो 4 से डिवाइड दीजिए, दशमक पूछेगा तो 10 से डिवाइड दीजिए, और शतमक पूछेगा तो 100 से डिवाइड दीजिए। बस 2 को क्या करना है हटाना है। तो चलिए इसको नोट करिए, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स अवश्य करिएगा। ओके।